हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज मैं जीके टेस्ट के अंतर्गत एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। भारत की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में है। जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे भारत की नदियों से संबंधित, मैं उन सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा के बाद भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो इसका ऑप्शन बी गोदावरी। तो याद रखिएगा, भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और प्रथम कौन है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और दूसरी कौन सी है? गोदावरी। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन ए सही है, गंगा। तो याद रखिएगा कि गंगा नदी का प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, मंदाकिनी। अलकनंदा, भागीरथी। भागीरथी, मंदाकिनी। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी ये सही है, अलकनंदा, भागीरथी। तो याद रखिएगा, देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और भागीरथी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? गिलगिट, द्रास, स्पीति, श्योक। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन सी है, स्पीति। स्पीति सिंधु की सहायक नदी नहीं है और ये तीनों सिंधु की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, गिलगिट, द्रास और श्योक ये सहायक है नदी सिंधु की। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, मानस, मेकांग। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन बी ये सही है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित शिवकिला दर्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? व्यास, चिनाब, सतलज। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, ऑप्शन सी सतलज। तो याद रखिएगा, शिवकिला स से, सतलज स से। तो इस तरह शिवकिला दर्रा किस नदी द्वारा बनाया गया है? सतलज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेमयांगडुंग से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, तीस्ता। तो फ्रेंड, ऑप्शन में सी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी चेमयांगडुंग से निकलती है, याद रखिएगा। चेमयांगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को भारत की लाल नदी कहते हैं? गंगा, गोमती, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी कहते हैं, याद रखिएगा कि लाल नदी किसे कहते हैं? भारत की लाल नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है? सिंधु, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका ऑप्शन बी है। ऑप्शन में यमुना दिया हुआ है, तो ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। और तीनों ऑप्शन जो दिया है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में जो यमुना नदी है वो पूर्ववर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी शेषनाग झील से निकलती है? चुनाव नहीं, यहाँ पे चिनाब होगा। तो याद रखिएगा, ये चिनाब नदी है। ये गलती से टाइप हो गया है। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास। तो शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। तो ऑप्शन बी सही हो गया है। तो याद रखिएगा, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। और शेषनाग झील कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू हुई?
2014, 2015, 2016, 2017। फ्रेंड ऑप्शन सी 2016 सही है। याद रखिएगा कि गंगा स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। गंगा स्मार्ट सिटी परियोजना 2016 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा तथा पिंडार, धौली गंगा तथा पिंडार, अलकनंदा तथा भागीरथी। तो ऑप्शन बी सही है, अलकनंदा तथा पिंडार। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? यह है अलकनंदा तथा पिंडार। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है, अलकनंदा तथा पिंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? अमरावती, मूसी, दूधगंगा, वेनगंगा। तो ये ऑप्शन डी वेनगंगा है। वेनगंगा कृष्णा की सहायक नहीं है। याद रखिएगा ये गोदावरी की सहायक नदी है और तीनों ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा, अमरावती, मूसी, दूधगंगा। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है, तो वो कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किस स्थान पर पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है? देवप्रयाग, हरिद्वार, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। तो फ्रेंड ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। तो ऑप्शन सी चिनाब। ऑप्शन में चिनाब है, तो चिनाब है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी जानापाव पहाड़ी से निकलती है? यमुना, घाघरा, चंबल, कोसी। तो इसका ऑप्शन सी है चंबल। चंबल जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैं कोशिश की हूँ कि सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट लेके आई हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी नदी मैदान से निकलती है? गोमती, गंगा, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन ए है गोमती। याद रखिएगा गोमती मैदान से निकलती है। फ्रेंड याद रखिएगा गोमती नदी पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है, तो ये मैदान से निकलती है। बाकी सब ग्लेशियर पहाड़ों से निकलती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे माना जाता है? विश्व की कौन सी विश्वासघाती नदी है? कोसी, हुगली, पुनपुन, ब्राह्मणी। तो इसका ऑप्शन ए है कोसी नदी। कोसी नदी को विश्वघाती नदी, तो सॉरी फ्रेंड ये ऑप्शन ये बी है हुगली नदी। तो याद रखिएगा विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? हुगली नदी। और यहाँ पे हुगली नदी और चीन की वांगहो नदी को भी विश्व की विश्वासघाती नदी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये दोनों नदियाँ हैं जो सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या किस नदी में पाई जाती है? गंगा, चंबल, ब्रह्मपुत्र, हुगली। तो इसका ऑप्शन बी चंबल। चंबल में घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या है। याद रखिएगा चंबल नदी में घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सहायक बराक नदी कहाँ से निकलती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन बी सही है मणिपुर। तो याद रखिएगा बराक नदी कहाँ किस राज्य से निकलती है? तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत से, कच्छ के रण से, थार मरुस्थल से। तो फ्रेंड ऑप्शन बी सही है अरावली पर्वत से। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। तो याद रखिएगा राजस्थान के अरावली पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन किस देश में नहीं फैला है?
भारत, नेपाल, भूटान, चीन। तो ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन में नेपाल दिया है, बाकी भारत, भूटान, चीन में ये ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन फैला हुआ है और नेपाल में नहीं फैला है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? नर्मदा, माही, ताप्ती, कावेरी। तो ऑप्शन डी सही हो गया, कावेरी। बाकी नर्मदा, माही, ताप्ती ये तीनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगलादिया किसकी सहायक नदी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशालतम नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, मेघना, तीस्ता, कावेरी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा के दाहिनी ओर से नहीं निकलती? रामगंगा, यमुना, टोंस, सोन। तो इसका ऑप्शन ए ये सही है, रामगंगा ये गंगा के दाहिनी ओर से नहीं निकलती। बाकी तीनों यमुना, टोंस, सोन ये सब गंगा के दाहिनी ओर से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदो तथा तेल किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। तो ऑप्शन ए सही है, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तेल नदी, क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी, बेतवा नदी। तो फ्रेंड ऑप्शन ये बी सही है, क्षिप्रा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी, महानदी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने पर किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना, गंगा, पद्मा, ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी सही है, पद्मा। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब दोनों मिलती हैं तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है, कावेरी की। तो याद रखिएगा कि लक्ष्मण तीर्थ किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलज। तो फ्रेंड ऑप्शन ए गंगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ गंगा दिया था, तो गंगा सही है। वैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर भारत की सबसे बड़ी डेल्टा नदी बनाती हैं। सरस्वती तथा लीलडी नदियां किस राज्य की हैं? तो सरस्वती तथा लीलडी राजस्थान की हैं। याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी, जुआरी, शरावती, नेत्रवती। तो ऑप्शन ए सही है, मांडवी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। तो फ्रेंड ये प्रश्न कंप्लीट हुए। नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने कोशिश किया है सारे प्रश्नों को लेकर आऊँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।